नोट्स में, और उसको बार बार देखते रहना है, देखने से याद हो जाएगा, हनुमान चालीसा टाइप से। तो एक ही दिन में बैठोगे तो नहीं याद होगा। तो 2r/π और 4r/3π ये है। तो क्वेश्चन ये था कि सेमी सर्कुलर डिस्क है और वो नॉन यूनिफॉर्म है। चलो अब कुछ ये सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट r/r। यहाँ से ये है स्मॉल r पे है, और ये इस पे हम एलिमेंट, डिस्क में एलिमेंट कैसे लेंगे, रिंग, एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, ठीक है। इसका इसकी विड्थ जो है हमने ले लिया dr। सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस एक्सप्रेशन को देख के, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के थोड़ा सा माइंड में एक फीलिंग टाइप की जनरेट करना है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास पर यूनिट एरिया है वो डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, मतलब आर कहाँ से हमने लिया, आर सेंटर से ले रहा है, मतलब बाहर जो है वो हैवी होता जा रहा है, बाहर जो है हैवी होता जा रहा है। जैसे मान लो ये कोई वुडन टाइप का होता है सर्कुलर डिस्क, और उस पर बाहर से जो है मेटेलिक एक कवर कर दिया, तो वो सर्कमफेरेंस की तरफ हैवी है। अब अगर मान लो ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ होता, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 - r/r, तो अब इस एक्सप्रेशन को देख के ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि r इज इक्वल टू 0 पे सिग्मा मैक्सिमम है। जैसे जैसे r इंक्रीज होता जा रहा है, बाहर जा रहे हैं, तो वहां पे सिग्मा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ जो एलिमेंट होगा वो हैवी है, बाहर की तरफ जो है वो लाइट है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को देख के पहले हमने एक ये फीलिंग एक समझना है कि अच्छा उधर हैवी हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बियॉन्ड भी चीजों को समझना होता है। तो अब इस एलिमेंट के बारे में हम फुल फोकस करेंगे, इस एलिमेंट का जो है डीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें सिमेट्री तो पता है, यहाँ पे जो है ये सिमेट्रिक है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास जो वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ये पॉइंट कल डिस्कस किया हो, इसको लिख लेंगे। अब वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। y क्या है, इस dm का सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे dm पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक छोटा सा रिंग है। उस रिंग का हमें मास फाइंड करेंगे, वो मास हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, और इस रिंग का एरिया हो जाएगा सर्कमफेरेंस, लेंथ इंटू विड्थ। तो सिग्मा इंटू पाई आर, सिग्मा इंटू पाई आर, ये हो यस जाएगा। सर। तो इस डीएम को यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई है, वाई, अच्छा वाई है इस डीएम का सेंटर ऑफ मास, तो इस छोटे रिंग को सोचेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, और उसकी डिस्टेंस कितनी, r/π है। उसकी डिस्टेंस होगी 2r/π, ठीक है सौम्यदीप। ये सोच रहा हो, यस सर। ये सोच रहा हो ऐसा क्या हो गया, 2r/π इंटू 2r/π, वाई इज इक्वल टू, तो वाई इज इक्वल टू 2r/π इंटू यस डीएम, सर। डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर, पाई आर इंटू डी तो आर भी। सिग्मा का वैल्यू तो पुट करेंगे ना। हाँ सिग्मा की वैल्यू को पुट करेंगे बिल्कुल, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर, पाई आर डी आर जो हो जाएगा इसका एरिया, एरिया ये मास पॉइंट, ये डीएम। बाकी सारा जो कुछ कैलकुलेशन है उसको जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा नॉट r/r, तो 2/π तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, चाहो तो ये पाई कैंसिल ही कर देते हैं, 2/π कॉमन ले लिया, और सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट r/r यस इंटू सर। आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई, यहाँ से सिग्मा नॉट r/r इंटू आर डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ये 0 टू कैपिटल आर। सिग्मा नॉट r/r कांस्टेंट से बाहर जाके कैंसिल होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन से हाँ बाहर सर। जाने के बाद ये नहीं कि ऐसे नींद में कैंसिल करा देना, ये भी कैंसिल करा दिए तो डी आर भी कैंसिल करा दिए, ये कैंसिल करा दिए, ये नहीं, ये इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया, इंटीग्रेशन के अंदर से कुछ कैंसिल नहीं होता है, पर थोड़ा सा स्टेप सेव करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गया हो, बाहर ले लिया, कैंसिल हो गया। r³ dr ये हो जाएगा 2/π यस सर। r³ dr डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ r² dr, 0 टू r, और ये हो जाएगा 0 टू r।
तो आर क्यूब होगा, आर क्यूब इज इक्वल टू आर 4/4, यस सर। आर 4/4 और डिवाइडेड बाई 3r/2 निकल जाएगा लास्ट आंसर। हाँ यस सर करेक्ट है। 3r, ठीक है मैंने ये। बहुत पहले ही बता चुका था। हाँ हाँ बिल्कुल, बस अब जो है पेटीएम कैशबैक मिल जाएगा। टू पहले 3r/2 पाई, 3r/2 पाई, तुम लोगों ने 3r/2 बताया था। नहीं सर, मैंने 3r/2 हाँ पाई ये बताया था। सर इस इसने 3 बाई सर मैं 2 आपको बताया था। फोटो खींच के ही भेज मैं दूंगी। आपको 3 बाई हाँ ठीक ठीक, बस बस ठीक है। मान गया मैं। तो ऐसा हुआ 3r/2r। कंपोनेंट वाले का इक्वेशन आ गया 5a/6, 5a/6। सर इसका Yes, sir. टोटल मास भी तो निकालना था ना, ये जो ऊपर yes, वाले sir. क्वेश्चन का। स्क्वायर टाइल्स, अच्छा टोटल मास भी निकालना है। तो टोटल मास निकालने के लिए तो डीएम का इंटीग्रेशन करना है। डीएम का इंटीग्रेशन जो है सिग्मा इंटू डी ए करेंगे। सिग्मा पाई आर डी आर होगा। सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नॉट आर बाई आर इंटू पाई आर डी आर। आर इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट पाई बाई आर और आर स्क्वायर डी आर होगा, ये हो जाएगा r³/3। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3। Pi r हाँ square yes sir, by 3. yes sir. हाँ Yes, सर sir. भैया। हाँ yes sir. पाई आर स्क्वायर बाई 3 ये हो जाएगा टोटल मास। तो ये डिस्क में ऐसे ही एलिमेंट लेने का तरीका है, इसको बिल्कुल दिमाग में एकदम छाप लेना है, ये बहुत जगह यूज आएगा। हाँ तो नेक्स्ट था ये टाइल्स वाला और एक और था, दो था, दोनों हो गया। Sir, composite body. Yes, sir. Composite body. एक स्क्वायर वाला था। तो टाइल्स वाले का आंसर 5a/6, 5a/6 आया होगा। और Yes sir. Yes, sir. हाँ और हाँ उसके सर हाँ yes. सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा 5a/6, 5a/6। Yes sir. और इसका आंसर सेम टाइप के मटेरियल से ये बना हुआ है, ठीक है, सेम टाइप से मटेरियल से बना हुआ है। तो मान लो फिर भी किसी को डाउट हो रहा होगा तो जल्दी से उसको लिख लेते हैं कि ये 3 मासेस हैं और ये टाइल्स हैं, उसके स्क्वायर प्लेट्स हैं और ये एक साथ कंबाइन करके रखा हुआ है। तो ये हमारे कंपोजिट सिस्टम है। कंपोजिट सिस्टम की क्या होता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का हमें पता होता है, तो उनको उनके सेंटर ऑफ मास से हम रिप्लेस कर देंगे। सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लेना होगा, एक्स एंड वाई ले लिया और फिर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो इसका a/2 एंड a/2, इसका जो है 3a/2 एंड a/2 और ये जो है Yes, sir. a/2 एंड a/2 3a/2। 3a/2। यहाँ से जो है m1 x1 कोई भी मैं एक सेंटर ऑफ मास फाइंड कर दे रहा हूँ, m इंटू a/2 m1 x1 प्लस m2 a2 3a/2 प्लस m3 a3 m इंटू a/2। तो ये हो जाएगा ma प्लस ये 5a/2 और डिवाइडेड बाई 3m। तो ये हो जाएगा 5a/6। अब YCM या तो कैलकुलेट करो या ये चीज हो गई कि दिस ज्योमेट्री इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम होगा, y सेंटर ऑफ मास भी यही हो जाएगा, ये भी यही हो जाएगा y सेंटर ऑफ मास भी। तो सिमेट्री से कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है जो क्वेश्चन था वो कौन सा था? So circular disc or square plate. सर्कल होगा। सर्कुलर, सर्कुलर, हाँ Two सर्कुलर are. सेम टाइप ऑफ मटेरियल से ये बने हुए हैं, तो इनका जो है सेंटर ऑफ मास अगर हमें फाइंड करना है तो सेम टाइप ऑफ मटेरियल का मतलब ये प्लेट है, प्लेट है, ये जो है 2r है, ये जो है 2r है, ये 2r है, ये 2r है। तो अभी इसके सिग्मा सेम है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है कि या तो लैम्डा सेम है या सिग्मा सेम है या रो सेम है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों सेम है। सेम मटेरियल का मतलब है सिग्मा सेम है। थोड़ा सोचोगे Yes, अगर sir. सिग्मा सेम है तो इनके मासेस ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, क्योंकि स्क्वायर का एरिया वो ज्यादा है, लेंथ तो डायमेंशन तो 2r है, 2r है, ये 2r का सर्किल है। तो ये थोड़ा सा कौन सा हेवी हो जाएगा, हेवी जो है
ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेट। खैर उससे कुछ मतलब है नहीं, तो हम इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तुम्हारे इंडिविजुअल के सोचने के ऊपर है कि कितना इंटरेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एक जो है ऐसे सोच सकते हैं हम कि सेंटर ऑफ मास ऐसा हम सर ले। 3 मेथड्स ट्राई किए हैं इसके। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये एक्स एंड वाई है, तीन कौन सा? एक ऐसे ऐसे ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे। एक्स इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। यस सर। अब दूसरा है Yes, कि sir. अगर सिमेट्री ऑब्जर्व कर लेते हैं हम, सिमेट्री ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो सिमेट्री ऑब्जर्व करने से ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। यस सर। तो और इस लाइन की जो हाइट है वो आर है, तो सेंटर ऑफ मास जो है इसी लाइन पे होगा, कहीं इसी लाइन पे होगा। तो यस सर। क्या कर लेंगे, सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो हमेशा आर होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और अगर कोई चाहे तो यहीं पे एक्स एक्सिस भी ले सकता है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो ये या ये में से हम यस कोई सर। भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ले लेने से क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये एक्सिस है, ये अगर एक्सिस है तो y हो जाएगा 0, और ये एक्सिस है तो y इज इक्वल टू आर हो, यहाँ पे y cm इज इक्वल टू आर और यहाँ पे y cm इज इक्वल टू 0। अब x लिखना 0 है, का। तो x का यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट होगा r, और यहाँ पे 2r प्लस r 3r, बाकी सब बेकार। तो ये क्या हो जाएगा, m1 what is x center of mass, f center, replace the shape with their center of mass, अपने center of mass से replace कर देना है। so m1 into r plus m2 into 2r m2 into 3r divided by m1 plus m2। 1 + m2। तो ये m1 m2 की मासूम वैल्यूज लिख देनी है। क्या है, m1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और m2 की जो है वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4r²। 4r। 4r²। शाबाश, 4 square. Yes, sir. बस। अब यहाँ पे इसको पुट कर देना है, गलत भी करना चाहोगे तो नहीं होगा। सिग्मा पाई आर स्क्वायर आर प्लस ये जो है m2 इज इक्वल टू 4 सिग्मा आर स्क्वायर इंटू 3r डिवाइडेड बाई जो भी मास है सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर। सिग्मा कॉमन लोगे, सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा 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 Yes, sir. कैंसिल। यस सर। पाई पाई आर स्क्वायर भी कुछ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कुछ पाई आर वाई हाँ आर सर, कितना आ जाएगा ये। R square cancel हो जाएगा। बे हाँ हाँ खूब बोल रहे हो, सब सही हाँ किया है yes कि sir. ऐसे ऐसे ही हाँ बोल रहे हो बस। आर No स्क्वायर sir, सामने ये हो जाएगा है। पाई पाई आर प्लस 12r डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, r into 12 pi plus 12 upon pi plus 4। 8 + 4। पाई हाँ प्लस 4 हाँ होगा। yes sir. Yes. ये हो जाएगा एक सेंटर ऑफ मास। और यस सर। तो यहाँ पे लोकेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में दो खास बातें हैं कि सेंटर ऑफ मास हैवी साइड में होता है और सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ फॉल करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही फॉल करता है। तो ये चीज जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए यूजफुल होगा। अब आज एक और मेथड, मैथमेटिकल मेथड, एक और आज के लिए डोज एक उसको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर एक और बताऊंगा रिमूव्ड मास। दो टेक्निक्स जो है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में। तो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन हेमीस्फेरिकल शेल, सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन हेमी सेमी स्फेरिकल शेल, हेमीस्फेरिकल शेल, थिन हेमीस्फेरिकल शेल, हॉलो शेल। ठीक है, हॉलो शेल, यहाँ से हॉलो हॉलो तो ये स्फेरिकल शेल है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस बहुत कम है। शेल का मतलब है थिन। अब इसमें विजुअलाइज करना है, जैसे इसको कैसे मानोगे, कोई कैनवस वाली बॉल ले लो, टेनिस बॉल जो होती है, टेनिस बॉल टाइप का है, टेनिस बॉल को हमने कट कर दिया हाफ, तो एक हॉलो टाइप का शेल मिल गया।
या फिर मान लो ठीक है, उसी को सोच सकते हो उससे। अब इसमें हमारा इशू ये है कि इसमें हमें एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। और इसी लॉजिक को हम अभी नेक्स्ट जो है वो सॉलिड सेल के लिए करें, सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर की जाएंगे तो इसी को हम फर्दर अप्लाई करेंगे। कैसे कि सॉलिड वाले को कई सारे थिन सेल्स का कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं। सॉलिड वाले को हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स मान सकते हैं। जैसे मान लो ओनियन की कोई लेयर्स, ओनियन को अगर हम मिडिल से कट करते हैं तो उसमें कई सारे लेयर्स हैं, तो हम शेल वाले को यूज करेंगे। जैसे रिंग का फाइंड किया और डिस्क में यूज किया, वैसे ही शेल का फाइंड करेंगे और सॉलिड स्फीयर में यूज करेंगे। तो हमारे जो है सारे अप्रोच जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हेमिस्फेरिकल सेल में देखो एलिमेंट कैसे लेना है। पहला, ये हमारा सेंटर, सेंटर से है एक्स एक्सिस और इसके सेंटर से ये है वाई एक्सिस। अब ये जो शेल है ये पूरा ऐसे टाइप का है और यहाँ से जो ये एक्सिस है वाई एक्सिस जो है बिल्कुल इससे सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस, हाँ सृष्टि होता ऑडिबल वॉइस। हाँ सर, अभी आ रहा है। सर अभी आ रहा कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस वो ऐसे पास कर रहा है, इसके सेंटर से होता हुआ, हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर से होता हुआ ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा हॉलो शेल है तो वाई एक्सिस ऐसे ऐसे आ रहा है। तो इसका मास एम है, रेडियस आर है, मास एम है, रेडियस आर है। इसमें लेना है एलिमेंट, हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो इसको सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थिन रिंग्स में डिवाइड करेंगे, अलग अलग ऐसे कट लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे हम कट मारते जाएंगे। तो ये छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज है? यस सर। जैसे मान लो, जैसे ऑरेंज का जो जो कवर है जो उसको अगर हम निकालते हैं, उसको पील आउट करते हैं तो ऐसे ऐसे अगर उसको निकलता जाता है। तो इस टाइप के ये छोटे छोटे रिंग्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारा एलिमेंट इसमें कैसा होगा, स्मॉल एलिमेंटल रिंग। डिफरेंट बहुत सारे रिंग्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो सारे रिंग्स अलग अलग हाइट पे लोकेटेड होंगे। तो हम ऐसे लेंगे। हाँ सर। अब सर्कुलर है तो वो रिंग हम लेंगे कैसे, यहां से थीटा लेंगे और इसकी एंगुलर विड्थ को डी थीटा इंक्रीज करेंगे, डी थीटा इंक्रीज किया, ये डी थीटा है। डी थीटा इंक्रीज करेंगे, इसकी रेडियस अगर आर है तो ये आर्क जो है वो आर्क कितने का हो जाएगा, आर डी थीटा का होगा। और इसी थीटा पे जो है हम यस ऐसे सर। टोटल ऐसे मार्क कर देंगे, तो एक रिंग फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इग्लू टाइप का जो नहीं होता ऐसे, वैसा ही एक एक ऐसे। सर, इसको ऑल ओवर द सरफेस की आप हाँ बात कर रहे हैं या हाँ, उस ऑल पर्टिकुलर ऑल हाइट ऑल पे उसको नहीं, ऑल करेंगे? ऑल ओवर सरफेस, ऑल ओवर सरफेस, क्योंकि हमारा तो रिंग है ना, ये रिंग हमने कट हाँ की। सर। तो रिंग कट किया तो ये क्या होगा, ये रिंग फॉर्म हुआ कितने विड्थ का, डी थीटा विड्थ का फॉर्म हुआ। जैसे मान लो, जैसे मान लो वही कैनवस वाली बॉल को हम लेते हैं तो उसके उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर सेलो टेप अगर हमने चिपका दिया है ऐसे एक, और उस सेलो टेप को अगर हम निकालेंगे तो सेलो टेप जो है सर्कुलर शेप का होगा, सर्कुलर शेप का होगा। मान लो हमने अब इस एलिमेंट को अगर निकालते हैं, ये जो रिंग फॉर्म हुआ, ये रिंग फॉर्म हुआ आर का, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, हमें ऐसा दिखेगा। इसको निकालते हैं, इसको कट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो हमें एलिमेंट जो इसको स्ट्रेट करेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ। ये विड्थ कितनी है, ये इसकी विड्थ है आर डी थीटा की, और ये टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा।
समझे कि ये जो रिंग है वो एक रिंग शेप का फॉर्म हुआ, उसको कैसे लिया मैंने, रेडियस लिया, रेडियस कोई थीटा एंगुलर पोजीशन, इस रिंग की एंगुलर पोजीशन थीटा है, यहां से था, यहां से मैंने ऐसे रेडियस ले लिया। अब वो रिंग कैसे लिया, थीटा सेम मेंटेन्ड है, सेम थीटा है, थीटा पे लोकेटेड हर इम्प्लेंट, तो ऐसे समझ लो कि ऐसे मान लो, ऐसे तुमने मार्क कर दिया इसको, तो कंप्लीट एक सर्किल बन जाएगा उस पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे कंप्लीट एक सर्किल बन जाएगा ऐसे। उसको हमने कट करके निकाल लिया, कट करके निकाला तो हमारा एक सर्कुलर रिंग बना। अगर सोचोगे इस ये सर्कुलर रिंग जो है, इस टाइप का सर्कुलर रिंग बन रहा है, बस ये एलिमेंट विजुअलाइज करना है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये आर रेडियस का रिंग है, ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा ना, आर रेडियस, ये Yes, रेडियस sir. है, ये रेडियस आर है। Yes, sir. टॉप टॉप व्यू से अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है यहाँ से, तो टॉप व्यू से उसको दिखेगा कि ऐसे सर्किल टाइप का है। ये विड्थ कितनी है, दिस विड्थ इज इक्वल टू आर डी थीटा, D theta. R d theta. ठीक है। तो व्हाट इज द Yes, रिलेशन, sir. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अच्छा यहाँ पे डी ए क्या होगा इसका, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो यहाँ पे जो है मास, मान लिया कि ये यूनिफॉर्म शेल है, तो यूनिफॉर्म शेल है तो हमारे एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, एलिमेंट का मास हो जाएगा डीएम, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। अब एक चीज है कि स्मॉल आर वेरिएबल क्या है हमारा, थीटा भी वेरिएबल है और स्मॉल आर भी वेरिएबल है, जैसे जैसे जाएंगे आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब थीटा 0 था तो आर की वैल्यू क्या थी, कैपिटल आर। जब थीटा बढ़ता जा रहा है तो धीरे 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 थीटा जब 90 पहुंचेगा तो ये जो एलिमेंट है बिल्कुल एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, तो वहां पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा के वेरिएशन के साथ समझ पा रहे हो, तो थीटा जब 90 डिग्री है तो ये रिंग Yes, sir. जो एलिमेंट है बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे है। Yes, sir. फिर जैसे जैसे हम थीटा ऊपर करते जा रहे हैं ये एलिमेंट धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। जब थीटा 90 पहुंच गया तो ये बिल्कुल एकदम टॉप पे पहुंच गया, स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो गई। Yes, sir. तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन, ये देखो स्मॉल आर कॉस थीटा, कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। तो आर कॉस थीटा, तो जो डीएम हो जाएगा, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई, और आर कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा डीएम। पॉइंट ये जो चाहिए था हमें, वाई डीएम करना है। अच्छा वाई डीएम करने के लिए वाई भी चाहिए, वाई होता क्या है, वाई डीएम का सेंटर ऑफ मास होता है। यहाँ पे हमारा एलिमेंट कैसा है, रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पे, तो उसके सेंटर पे, लेकिन क्या उसका सेंटर, ये रिंग की हाइट तो चेंज हो रही है ना, रिंग की हाइट चेंज हो रही है, तो ये यहाँ पे है, ये कितना है, ये जो है क्या आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा, Yes. रिंग का सेंटर जो है, सो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सिर्फ डीएम क्या है, डीएम जो है हमारा, डीएम एक सर्कुलर रिंग है और उस सर्कुलर रिंग के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, तभी हम वाई और डीएम लिखेंगे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा, ठीक है। अब इसको बची बात इंटीग्रेट करने के लिए, तो जो हमारा वाई सेंटर ऑफ मास होगा, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर डीएम वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे आर साइन थीटा इंटू डीएम की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डीएम, तो ये डीएम हो जाएगा सिग्मा इंटू, देखो डरना नहीं है, बहुत आसान है, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, सारा कुछ थीटा में हो गया, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर जाने के बाद उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। जो नींद में है, Yes, sir. जो नींद में है उनके लिए, ये जो है सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई, यहाँ से वो कॉमन लिया सिग्मा इंटू 2 पाई आर, बाहर लेने के बाद कैंसिल करेंगे यार, ये मत सोचने लगना कि ये कॉस थीटा, थीटा इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू पाई/2 या 90 डिग्री। पूरा हमें हेमिस्फीयर कवर करना है तो 0 से पाई/2 तक करेंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा यहाँ पे यार। अब रही बात इसके इंटीग्रेट करने वाली, तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको क्या कर लेंगे, साइन 2 थीटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा में हम कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा r/2 और इधर हो जाएगा क्या 0 टू पाई/2, साइन 2 थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin theta into cos theta, sin theta, so sin theta into cos theta is equal to sin 2 theta by 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये sin 2 theta by 2 बाहर ले लिया और डिवाइडेड बाई ये 0 टू पाई/2, 0 टू पाई/2 हो जाएगा cos theta d theta, ठीक है। तो sin 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है ये, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा r/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 0 से पाई/2 डिवाइडेड बाई cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो सर जाएगा। ये sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन आप जो बताए को हमें बता दीजिए ना। कभी भी है, जैसे मान लो sin x का इंटीग्रेशन है तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो sin ax प्लस b का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम ये होता है सेम ही फंक्शन होगा, बस ये डिवाइड करेंगे, ये क्यों कैसे आता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है तो a से मल्टीप्लाई और अगर Yes, sir. इंटीग्रेट करना है तो a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो अभी बस इसमें इतना रखो कि जो भी उसका कोफिशिएंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा को 2 से डिवाइड कर दिया और फिर लिमिट पुट किया, ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा साइन, अच्छा ये देखो यहाँ लिमिट पुट करोगे क्या हो जाएगा, साइन पाई/2 1 माइनस साइन 0 0, तो ये तो आ जाएगा 1, ये क्वांटिटी हो जाएगी 1, यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस, तो माइनस और cos 2 पाई/2 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस माइनस प्लस cos 0/2, समझ रहे हो, ये 0 पुट कर दिया, cos 0 हो जाएगा Yes, 1/2 sir. और यहाँ पे cos पाई होगा, cos पाई इज इक्वल टू -1 वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1, तो बहुत ही मासूम आंसर आ जाएगा, तुम्हें देख के लगेगा अरे यार इतना ही आना था तो पहले ही आ गया होता, कुछ इतनी मेहनत करने के बाद आ गया r/2, कुछ खतरनाक सा आता है 2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 माइनस पाई तो लगता कि मेहनत सफल हुई। Sir. तो ये जो है y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r/2, सेंटर से कहाँ से r/2, तो सेंटर से जो है r/2 पे, तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर से थोड़ा सा तो ऊपर इसका डेरिवेशन तो नहीं आएगा ना, सर इसका फॉर्मूला याद हो सकता है। यस सर, ये याद ही कर लेंगे, इतना बड़ा सा डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। लो ये क्या है ये इतना बड़ा सा डेरिवेशन, सर अभी याद ही करना इजी लग रहा है देख के। ये सब जो है वो मेंटल एक्सरसाइज के लिए है कि r/2 यहाँ पे जो है ओरिजिन से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब थोड़ा सा वो वाला मत बताना भाई r/2 बताना नहीं सर, अभी आंसर ही बताएंगे। थोड़ा सा तो r सेंटर ऑफ मास जो है, जो कि तुम्हारे जो इसका सेंटर ऑफ मास हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2 फ्रॉम द सेंटर अबव द सेंटर होगा, ये इसका डेरिवेशन है। अब इसको जो है फिर से बोला था कि ये एलिमेंट कैसे लेना है, अब हेमीस्फेरिकल शेल होगा तो एलिमेंट हमेशा ऐसे ही लेते हैं थीटा पे डी थीटा पे, तो अब इसमें एक प्रोसीजरल चीज है, उसको तुम्हें विजुलाइज करना है, रिलेट करना है और ये सोचना है कि अच्छा हेमीस्फेरिकल शेल में मुझे कहीं एलिमेंट लेना पड़ेगा,
क्योंकि बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान लो इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि चार्ज गिवन होगा तो कुछ वहाँ पे फील्ड बताओ, या फिर हम एक डेरिवेशन भी करेंगे ऐसे रिंग के ऊपर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहली बार देख के तुम्हें डर लग रहा है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें ऐसी हैं जैसे वेक्टर के जमाने को याद करो, वंस अपॉन अ टाइम इन वेक्टर। हाँ यस सर। जब बचपन में आए थे, जैसे ही वेक्टर सुने वो वेक्टर और कहीं नहीं गया, तो तुम्हारे ही तुम्हें ही लग गया था कि ये ये क्या चल रहा है भाई। तो अभी यूज यस सर यस सर। यूज करते करते वो तुम्हें आदत पड़ गई। डिफरेंशिएशन के लिए तुम्हारे लिए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ी बात होती थी, एक्स स्क्वायर बाई 2 भी थोड़ा सा याद करना पड़ता हाँ था। सर। लेकिन अब जो यस है, सर। अब तुम देख रहे हो तो वही चीज है, हर चीज का इवोल्यूशन का स्टेज है, वो तुम इवॉल्व कर जाओगे प्रोवाइडेड की हिम्मत के साथ रहोगे तब। अब वहां पे ये चीज ठीक है, ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे वाई डी एम ऐसे ऐसे करके कर दोगे तो आ जाएगा r/2। इंपॉर्टेंट तो इसमें r/2, डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगा। सर इसमें अगर वाई एक्सिस को डिफरेंट पॉइंट में लेंगे तो उसमें तो एक्स का सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा। वाई एक्सिस को डिफरेंट पॉइंट पे लोगे, हाँ वाई एक्सिस को इधर उधर खिसका के लोगे तो आ जाएगा। उसको कैसे करेंगे अब इसको तो कर लो पहले। अगर सिमेट्रिकल नहीं लोगे तो फिर उसका एक्स भी लिखना पड़ेगा, तब तो बड़ी तो वो हो जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास भी लिखना पड़ेगा, वाई भी कैलकुलेट, दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। कि जैसे मान लो जिज्ञासा आ रही है कि ऐसे हमारा है, और रिंग तो हमारा एलिमेंट तो हम वैसे ही लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये मतलब यूजलेस जिज्ञासा है, ये तो हमारा ओरिजिन था। अब मान लो हम टॉप से देखते हैं, तो टॉप से अगर देखते हैं तो ऐसा हमें दिखेगा, ये टॉप से। अब ये चीज क्या होगा, ये तो तुम्हें ऐसे ऐसे ही दिखेगा। तो इसमें हमने सेंटर यहाँ ले लिया, कन्वीनियंस के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लिया जाता है कि खुद ही जाके जो है पटरी के आगे लौट गए, उस टाइप का नहीं। कहीं और मान लो जैसे मान लो, एग्जाम में अगर दिया होगा तो ऐसे मतलब अरे यार वाई एग्जाम, एक्सिस को होगा दूसरे पॉइंट में दिया होगा। अरे भाई तुम मतलब एग्जामिनर तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है कि अब यहाँ से अगर भाई अम्लान के हिसाब से अगर ऐसे ले लेते हैं, तो हमें टॉप से मान लो एक्स दिखाई दे रहा होगा, और इधर जो यहाँ से वाई दिखाई दे रहा होगा। एलिमेंट हमारा वैसे ही रहेगा, एलिमेंट वैसे ही रहेगा। अब इसके सेंटर का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेना होगा, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करने का मतलब है कि सुसाइड करने की बहुत ही बेचैनी है, टाइम किल करने की, और जो भी है। तो उसमें अब एक्स लोगे यहाँ से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, थीटा क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में रिलेशन बताना है। फिर तुम बताओगे कि गिवन ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है। तो वैसा कुछ ट्राई कर सकते हो अमरान, ट्राई करके जरा सॉल्व करके बताओ कैसे आ रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट करके मुझे फोटो खींच के भेजना। सर तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल में ही होता है, प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्लेन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं ना, इंक्लाइन प्लेन अबव द प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब उसमें क्या ग्राउंड और वर्टिकल से नहीं हो सकता है, हो तो सकता ही है कुछ भी, लेकिन उससे हमारा प्रोसेस अननेसेसरी डिफिकल्ट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट थोड़ी खेल रहे हैं वहां पे देखो, समझे कुछ अम्लान, बताओ।